हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2020 के रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का कंसेप्ट यहां पे यूज है और हमें पता होना चाहिए सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 3/7, and product of root POR constant term क्या है -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -2/7। तो ये यूज हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का कंसेप्ट। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहां पे हम एलसीएम ले लें, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। पूरा सॉल्व करके देखते हैं इसको। ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो ये बन रहा है अल्फा प्लस बीटा अलग कर लेते हैं, माइनस अल्फा बीटा कॉमन लिया तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये आ रहा है 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे, आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और बेटर ये रहता कि कैलकुलेशन कम हो जाएंगे, यहां पे अल्फा प्लस बीटा कॉमन ही ले लो, अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहां पे वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 3/7। 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -2/7। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2/7, तो 2/7 का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/7 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस 4/7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/7 इंटू 1 प्लस 2/7 हो जाएगा, तो ये 9/7 बन जाएगा। ये आ रहा है 1 प्लस 4/49 माइनस 9/49 माइनस 4/7। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके देख लेना। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 27/16। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27/16। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेंस 2020 का। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें पता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -64 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 64। प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, 256 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 256। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर 5/8 प्लस यहां बीटा की पावर 3/8 अपॉन अल्फा की पावर 5/8, अल्फा बीटा की पावर 5/8। एलसीएम ले लें तो हो जाएगा अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 इंटू बीटा की पावर 5/8
5/8 और 3/8 को ऐड करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और ये है अल्फा बीटा की पावर 5/8। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 256, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 256 नहीं है 64 है, अल्फा प्लस बीटा 64 है, और अल्फा इंटू बीटा 256 आ रहा है की पावर 5/8। 256 की पावर 1/8 करोगे 2 आएगा, और 2 की पावर 5 करोगे 32 हो जाएगा। 64/32 दैट इज 2। सिंपल। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था जेईई मेंस 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेंस 2020, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का ये क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है क्या 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² -1/4 हो गया। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, बीटा क्या आएगा ये पूछा गया है। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में बतानी है, तो पहले तो हम अल्फा को सेटिस्फाई करा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप है ये। 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा बीटा यहां से देखो क्या आ रहा है, बीटा यहां से आ रहा है -½ माइनस अल्फा। अब हमें -½ माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो यहां से देखो सारे ऑप्शंस में 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, इसको उधर ले जाओ। हमें ये टाइप चाहिए -½ माइनस अल्फा, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 अल्फा स्क्वायर 1/2 माइनस अल्फा -1/2 चाहिए हमें, -1/2 माइनस अल्फा चाहिए। तो यहां पे हम कितना ऐड कर दें, पहले तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तभी ये -½ बनेगा। -2 अल्फा स्क्वायर -½ प्लस अल्फा हो गया। अब हमें -½ माइनस अल्फा चाहिए, तो इसमें 2 अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 अल्फा से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा। -2 अल्फा कॉमन लो तो अल्फा प्लस 1, और -½ माइनस अल्फा यही बीटा आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -2 अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 1, -2 अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेंस 2020 का ये भी क्वेश्चन है। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पीके दे रखा है अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब फॉल्स हमें देखना है, नॉट ट्रू हमें देखना है कि कौन सा इसमें से फॉल्स है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है x² - x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कर लें तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। Sn सपोज कर लो दे रखा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये होता है a टाइम्स Sn प्लस b टाइम्स Sn - 1 प्लस c टाइम्स Sn - 2, ये भी 0 आता है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा ये चीज़ अगर हम यहाँ लगाएं, देखो जरा ये रिलेशन, पहला रिलेशन अगर हम चेक करें तो P5 P3 P4 मतलब S5, इससे अगर कंपेयर कराओ तो पावर 5 पावर 4 पावर 3। यहाँ पे अगर न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएं तो x² कोएफिशिएंट क्या है 1, P5 लिख लो, P5 मतलब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -1, P4 लिख लो। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -1, P3 लिख लो।
इज इक्वल टू 0, तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा P5 इज इक्वल टू P4 प्लस P3, या हम ये बोलें कि P3 इज इक्वल टू P4 माइनस P5, तो पहला ऑप्शन सही है और हमें ऑप्शन गलत बताना है तो उसको हम टिक नहीं कर सकते। P5 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, P1 P2 P3 P4। न्यूटन्स फॉर्मूले से ये ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। P5 निकालना है तो अच्छा तरीका है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हुआ कि ये P1 दे रखा है, पावर 1 है, अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1। P2 अगर निकालना है मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, जो कि हो जाएगा 3। P2 आ गया। P3 अगर चाहिए, क्योंकि हमें P3 P4 P5 सारे निकालने पड़ेंगे फर्दर ऑप्शन के लिए, तो दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, अल्फा अगर इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से देखो अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस अल्फा, तो सिमिलरली बीटा स्क्वायर भी क्या आएगा 1 प्लस बीटा। तो यहां पे इसको तुम लिख दो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की जगह 1 प्लस अल्फा रख दो, बीटा स्क्वायर की जगह 1 प्लस बीटा रख दो, और ये अच्छा एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखो इसको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब P2 की वैल्यू 3 आ रही है, तो P3 आ गया 4। P4 इसी तरह से अगर हमें बताना है तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको लिख लो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा क्यूब। अच्छा, यहां से देख रहे हो अल्फा स्क्वायर हमने निकाला है 1 प्लस अल्फा, इसको अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा क्यूब आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब आ जाएगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो अल्फा क्यूब आ गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब आ गया बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब P2 आ रहा है 3, P4 आ रहा है 4, तो P4 की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह से इसी कंसेप्ट से P5 भी तुम निकाल सकते हो, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, अल्फा इंटू अल्फा की पावर 4, बीटा इंटू बीटा की पावर 4। अल्फा क्यूब हमने निकाल लिया था, अगर हम यहां पे अल्फा से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर आ चुका था, अल्फा से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, तो अल्फा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब है, ये बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये P4 है और ये P3 है। P3 हम निकाल चुके हैं, P3 4 आ रहा है, P4 7 आ रहा है, तो 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा 11। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन अगर देखो तो P5 है 11, P2 है 3, ये छोटा ऑप्शन है, इसे चेक कर लेते हैं। P4 है, P5 है 11, P2 है 3,
और P3 है 4, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इधर 11 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, और फॉल्स ही हमें बताना था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। जेईई मेंस 2020 का फिर से रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स तभी होंगे जब बी रियल होगा, बी रियल दे ही रखा है। अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या आएगा 2 अल्फा, जो कि क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये पता होना चाहिए जेड जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर, तो दैट इज 45 अल्फा स्क्वायर। जेड अगर दे रखा है एक्स प्लस आई वाई, जेड बार दे रखा है एक्स माइनस आई वाई, तो जेड जेड बार कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, और सेटिस्फाई कर रहा है इसको, रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक रूट ले लेते हैं अल्फा प्लस आई बीटा और इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा प्लस आई बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। जेड के प्लेस पे अल्फा प्लस आई बीटा रख दो प्लस 1 इज इक्वल टू 2√10। ओके, तो मॉड लिया है हमने, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 2√10। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई टाइप का है तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड z आता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अंडर है स्क्वायर कर दो तो ये 440 बन जाएगा। हमें b की वैल्यू बतानी है और ऑप्शन में सेटिस्फाई करा के बताना है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 40 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 45 आ रहा है। 2 अल्फा की वैल्यू माइनस बी आ रही है। (46 - 40 इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ऑप्शन में रख के हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बी स्क्वायर, आई होप ये सेटिस्फाई कर रहा है। बी स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 माइनस 6 30 आ जाएगा। सो सी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जेईई मेंस 2020 का ये भी क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का। थोड़ा सा करेक्शन है, ये बी दे रखा है, अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है, जो कि अगर तुम्हें पता हो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की वैल्यू -½ प्लस i√3/2 होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -½ माइनस i√3/2 होती है। ओमेगा क्यूब 1 आता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अल्फा ओमेगा दे रखा है, अल्फा इज ओमेगा एक्चुअली। ठीक है, ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ये हमें एक ऐसी क्वेश्चन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ विच क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखनी है जिसके रूट्स ए और बी हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ए क्या है, अल्फा की जगह ओमेगा रख दो, समेशन के इज इक्वल टू 0 से 100 तक, ओमेगा की पावर 2k। ये जीपी बन जाएगी। के को 0 रखोगे 1 आएगा, के को 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 6 आएगा,
200 तक, 100 रखेंगे 200 आएगा, ये जीपी बन गई। जीपी का सम हमें पता होना चाहिए, जीपी में टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं 0 से 100 तक, 0 से 1 2 3 100 तक काउंट करोगे 101 आएगा। सो 1 प्लस ओमेगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर का है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो 1 प्लस ओमेगा, नीचे देखो ये 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा कर सकते हो उसको, ये ओमेगा की पावर 202 आएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 202, ओमेगा क्यूब 1 होता है 201, 3 से डिविजिबल होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट जब 3 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। 2 प्लस 0 प्लस 1 करोगे तो 3 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, इनटू ओमेगा कर लो। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 201 भी 1 आएगा, क्योंकि 201 इज डिविजिबल बाई 3। ओमेगा की पावर 3 के टर्म में, 3 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर या इंटीजर करो 1 आएगा। सो दिस इज इवेंचुअली ओमेगा, ये क्या हो गया फाइनली ओमेगा, तो ये 1 माइनस ओमेगा है, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन बी क्या दे रखा है, के 0 से लेके 100 तक, ओमेगा की पावर 3 के, ओमेगा की पावर 3 के की वैल्यू 0 से लेके 100 तक, के को 0 रखो 1 रखो ओमेगा क्यूब, 2 रखो ओमेगा की पावर 6, 3 रखो ओमेगा की पावर 9, 100 रखो ओमेगा की पावर 300। बी की वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये सारी की सारी पावर 3 के मल्टीपल में ही है और ये सब 1 हो जाएंगे। और यहाँ जीपी का फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि कॉमन रेशियो अगर 1 है तो जीपी का फॉर्मूला नहीं लगता है, इनफाइनाइट आ जाएगा। और ये गलती करते हैं यहाँ पे लोग, तो सारे 1 आ रहे हैं। और ये कितने बार आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 0 से लेके 100 तक 101 है, तो 101 टाइम्स ये 1 आएगा, तो बी की वैल्यू 101 और ए की वैल्यू 1। ए और बी जिस इक्वेशन के रूट्स हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ए 1 है, बी 101 है, ये 101 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इज इक्वल टू 0। सी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तुम लोगों को।